हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए। आप खुश हैं ना। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी कल मैं जो है आगरा में बेसिकली एक मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल भी है और वहाँ पर कॉलेज भी है। वहाँ पर एमबीबीएस की, एमडी की, मास्टर्स एंड एमबीबीएस की डिग्री की पढ़ाई भी होती है। मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते भी हैं और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एमडी, तो एमबीबीएस एमडी, तो वो वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर अपना मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा मोटा नहीं, बहुत पुराना हॉस्पिटल है जिसका नाम है एसएन मेडिकल कॉलेज। मेडिकल हॉस्पिटल कह सकते हैं, आमने सामने है। मतलब बिल्डिंग इस तरफ कॉलेज है, इस तरफ हॉस्पिटल है। तो एसएन मेडिकल जो कॉलेज है और जो हॉस्पिटल है, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है उसका। मतलब किसी भी सरकारी, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का पहला एक्सपीरियंस। अरे भाई, मुझे भगवान की दुआ से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना पड़े कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, लेकिन मैं गया सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। मैंने आपका वीडियो देखा, हॉस्पिटल वाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार क्यों ना मैं भी इसका एक्सपीरियंस लेता हूँ और चीज़ों को लर्न करता हूँ, समझता हूँ कि आखिर रियलिटी क्या है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि जब मैं सब कुछ सही चल रहा था, मतलब जब टोकन सर्वर बिजी जा रहे हैं, मतलब जब आप जाते हैं हॉस्पिटल तो सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन के बाद पर्चा लगाना पड़ता है। पर्चा लगाने के बाद फिर आपको एक अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर रेफ़र किया जाता है। और डॉक्टर जब रेफ़र किया जाता है तो उसके बाद फिर वो आप डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर चेकअप के लिए लिखता है, डॉक्टर चेकअप के लिए लिखता है, फिर वो आपका मेडिसिन लिखता है और फिर वो आपको डेट देता है। आपकी कोई पर्सनल या इस तरह की कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको क्योर करने के लिए आपको वो बुलाता है, डेट देता है। देखा, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है पर्चा बनवाने के लिए, टोकन लेने के लिए। टोकन में सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद फिर वो जैसे तैसे लाइन में लगवाया। मतलब बहुत मतलब मैं जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए गया था, तो मुझे वहाँ पर ये देखा कि जो जितने गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स तो सॉरी, सरकार उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स तो निकालती है, फॉलो भी होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उतना अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है वो तो मुझे पता नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि लेज़ीनेस या काम को टालने की आदत, जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको काम टालने की आदत, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे सर्वर बिज़ी था, टोकन बनवा दिया मैंने उसका। उसका फिर मैंने उसको पर्चा बनवा दिया उसका। उसके बाद फिर मैं जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से भी चेकअप हो गया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी। मेडिसिन लिखने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि ये चेकअप करा के लाओ। तो जब उस बंदे को वहाँ वहाँ भेजा चेकअप करने के लिए, तो चेकअप में ही तीन दो दो सॉरी 2-3 घंटे वहाँ लगे। मैंने देखा यार इतना मतलब रश भी नहीं है और जो लोग आए हुए हैं वो उनको उनकी टेस्टिंग बहुत एक हफ़्ते पहले हो चुकी थी, वो उनको एक हफ़्ते बाद रिपोर्ट मिली। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे टाइम लगा। उसके बाद फिर अपना दूसरे राउंड में गए, मतलब दूसरे चेकअप के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने 1 महीने बाद चेकअप की डेट दे दी। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इस तरह से काम होगा कि जैसे कि चेकअप होना है, बीमारी है, चेकअप होना है, अगर चेकअप के लिए एक एक महीने का वेरिएशन आएगा, चेकअप के लिए एक एक महीने के बाद की डेट दी जाएगी, तो ये कोई कपड़ा सिलाई थोड़ी हो रही है। मतलब कि कपड़ा सिल गया था, आप 1 महीने बाद ले लेना, ये 1 हफ्ते बाद ले लेना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना किसी को। ना तो कपड़े सिलवाने वाले को फ़र्क पड़ता है, ना कपड़े सिलने वाले को फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब बॉडी की बात आती है, जब डिजीज़ की बात आती है, जब चेकअप की बात आती है, तो वहाँ पर एक एक महीने बाद अगर चेकअप होगा लोगों का, तो फिर डिज़ीज़ का क्योर कैसे होगा? डिज़ीज़ मतलब डॉक्टर कैसे, मतलब समझ में आया। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। उसके बाद फिर मैंने उनसे बात की, उनको समझाया। जब समझाया तो उनकी समझ में आ गया। जब उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने तुरंत चेकअप के लिए सेंड कर दिया, भेज दिया। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और
जो है लोगों को पंक्चुअल होने की, लोगों को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, और अपना इन सब से जो भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना लेज़ीनेस, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टाफ मेंबर्स कम हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मशीनें कम हैं, मतलब कहीं ना कोई लूप होल तो है, जिसकी वजह से एक आम जनता को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, और पहले से बेहतर की तरफ दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी लूप होल्स हैं उन पर ध्यान देते हुए अपना और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को होना चाहिए, क्योंकि जीवन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, और जीवन को बचाना हमारा लक्ष्य है, बीमारियों से जागरूक करना हमारा लक्ष्य है, लोगों को शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है, लोगों को शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छा खान-पान और उनकी उच्च शिक्षा और उनको उच्च जीवन शैली देना हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है। तो मुझे लगता है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, बिल्कुल इन सारे लूप होल्स पर काम करेंगे, और तहे दिल से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना एफर्ट डालते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो उन सारे लूप होल्स पर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो वो एक्सपीरियंसेस को आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना काम करते रहिए। ठीक है, और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखिए प्लीज़।